राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मंगल के बारे में बात कर लेते हैं, जो 22 को जो है अपनी राशि परिवर्तित करके वो वृष राशि के अंदर आ गए हैं, जहाँ राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। राहु और मंगल दोनों मिलके विस्फोट पैदा करते हैं, अंगारक योग बनाते हैं। यहाँ पर बैठ के जो ये विस्फोट करेंगे, हर किसी की राशि पे अलग अलग जिस तरह के प्रभाव आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में या आसपास के माहौल में किस तरह से रहने वाला है वो भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी कि आप उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लें। मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको पहले भी मैंने आपको इस तरह से बताया है कि एक जो घटना होती है जैसे ग्रहों में होती है, वो अंतरिक्ष में सब चीज़ें घटित होती हैं, उसके बाद वर्ल्ड में होती हैं, हमारे देश में भी होती हैं, उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट होता है। यानी कि जो सोलर सिस्टम है, जो भी सिस्टम हमारे लिए है ग्रहों का, वो सारा का सारा इन सभी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट जो है डालता है। यानी कि जानवर, पानी, एक एक चीज़, हम भी इन चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं। और यही जीवन है, एक ग्रह आता है, दूसरा जाता है, वो आता है, अपना अफेक्ट दिखाता है। तो हम पूरी ज़िंदगी डर में तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं आपको जो बेटर बन पाता है वो समझा देती हूँ, आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताती, आपको नॉर्मल लोगों को समझ आए वैसा ही समझाती हूँ। ठीक है, कि आपको ये ना लगे कि हाँ ये क्या चीज़ बताई है या क्या हमें समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये बता देती हूँ मंगल क्या है। सबसे पहले हम मंगल को समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी मैंने आपको वीडियोस बताई हुई हैं, कभी मंगल के बारे में, कभी राहु के बारे में, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से पता चलता है। लेकिन इसके अंदर मंगल सेनापति है। ठीक है, जो सेनापति है उसका क्या काम होता है, वो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब एक तो ऑलरेडी गुस्से वाला है, मंगल जो होता है वो गुस्से वाला होता है, क्रोधी होता है। लेकिन इतना है कि वो हिम्मती भी तो होता है, वो काम करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत होती है वो मंगल ही देता है। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं होता तो आपके अंदर काम करने की हिम्मत भी नहीं होती, तो आप बहुत ढीले से एक तरफ कोने में पड़े रहते हैं, डरपोक होते हैं किसी से लड़ने में। मतलब लड़ाई करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बता रही हूँ कि किसी चीज़ को compete करने में, कहीं आगे बढ़कर काम करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें नहीं होती। जिनका मंगल कमज़ोर होता है वो फॉलोवर्स होते हैं, लीडर्स नहीं बन पाते। ठीक है, तो उनको पीछे रहने की आदत होती है, पीछे पीछे चलने की। मंगल जो होता है वो आपको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, लेकिन जहाँ खराब हो जाए तो वहाँ वो जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि डालता है, उसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है, वो 3 दृष्टियाँ जहाँ जहाँ अपनी डालता है और वहाँ वहाँ आपके लिए जो है अफेक्ट तैयार कर देता है। जिस भी घर में बैठा 3 दृष्टियाँ अपनी अलग अलग जगह से उसने दी, और आपके साथ वो ग्रह भी, घर भी आपके एक्टिव हो जाएंगे और वो भी काम करने लग जाएंगे। इसलिए जो मंगल दोष में टेम्पररीली आ जाते हैं, मंगल के चेंज होते ही, ठीक है, वो टेम्पररीली मंगल दोष के अंदर आ जाते हैं, तो वो जो होती है दिक्कत आने लग जाती है उनको, उनके क्रोध को बढ़ा देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर अहंकार की भावना भी डाल देता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे सही है और जो मैंने किया वो सबसे बेटर है। अब मंगल अगर साहस है तो राहु तो दुस्साहस है। ठीक है, मतलब वो इस तरह का है कि लिहाज ना करने वाला। राहु का काम है लिहाज ना करना। ठीक है, वो क्या करता है, हर चीज़ को बढ़ा देगा, हर चीज़ को बढ़ा करके दिखाता है, नकली दुनिया दिखा देता है, वो चीज़ है नहीं जो उसको भी इलेबोरेट करके दिखा देगा। ये राहु का काम है। तो जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो मंगल एनर्जी है, यानी कि पावर जो तेज़ी से आए, और वो कर देगा विस्फोट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फायर को बढ़ाने के लिए, अब फायर क्या है, मंगल। ठीक है, फायर को बढ़ाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आग को हवा की ज़रूरत होती है, तो ये हवा देने का काम कौन करेगा, राहु। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, विस्फोट, गर्मी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जगह जगह जो है कुछ ना कुछ आगजनी, विस्फोट, कहीं प्रॉब्लम, जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कुछ गुस्से में आएंगे, हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी और बाहर भी। अब इस समय में वो ये भी तो करेगा ना कि जोश के साथ आगे बढ़ेगा, तो वेपन्स की तरफ भी, वेपन
मंगल का जो है वो औजार वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी चीज़ें हैं, मंगल की चीज़ें हैं। तो वो क्या होगा, उन चीज़ों के इस्तेमाल शुरू हो जाएंगे, यूज़ होने लग जाएंगे। तो आपने करना क्या है, उन चीज़ों को आपने एक तरफ रखना है, दिमाग को सबसे पहले समझा कर रखना है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से करना है। सबसे पहले सब लोग एक चीज़ समझ लो, जब समझ लिया ग्रह स्थिति ऐसी है तो हमारे माइंड को, कभी हमारी बॉडी के किसी पार्ट को, कभी किसी पार्ट को वो अफेक्ट करेगी। तो हमें हर राशि के अकॉर्डिंग, जैसे हमने 12 में डिवाइड करके बता दिया कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। हालांकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग या देगा भी आपको 30% गोचर के हिसाब से, तो 30% भी काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने अंदर ले लेगा। अब जितनी भी लाल चीज़ें होंगी उनके दाम बढ़ जाएंगे, गोल्ड भी बढ़ जाएगा, मलका मसर की दाल भी बढ़ जाएगी, लाल चंदन भी बढ़ जाएगा, खाने पीने की सब्जियां भी बढ़ जाएंगी। मौसम में भी जिस तरह पहले आपने देखा ठंड, मैंने आपको बताई थी कि ठंड ज़्यादा होगी, अब इस समय गर्मी ज़्यादा होगी। इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नेट के थ्रू कुछ ना कुछ गड़बड़ें होंगी। और उसके बाद आप देखोगे कहीं जैसे गैस पाइपलाइंस वगैरह हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्मी में वैसे भी बहुत बारी लाइट जाती है, कितनी बारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़े से दिन जो है हमें अपने आप को संभाल के रखना है। मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ ग्रुप इकट्ठे करोगे, बिना मतलब के लोगों की बातों के अंदर आओगे, लोगों के का कामों में टांग अड़ाओगे और आकर हाँ जी मैं प्रधान बनता हूँ, मैं यहाँ आपकी जगह लड़ूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वहीं आप जो है फंस जाएंगे। ठीक है, फंस जाएंगे मतलब लड़ाई बढ़ेगी। हर शख्स का, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, उसका यही काम होना चाहिए कि जहाँ पर भी कुछ बातचीत बिगड़ रही है, घर में रिलेशनशिप्स में दिक्कत हो रही है, देश में हो रही है, झुंड बना बना के मोर्चे मत निकालो। जितने लोग भी हिडन थे, जो चुपचाप पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं, अपने अंदर अंदर पॉलिटिक्स करते रहते हैं, दूसरों की लाइफ्स को ख़राब करते हैं, उनको पिन पॉइंट करके सबको गिनी पिग बनाकर वो लोग आगे कर देते हैं और अपना मकसद साधते हैं। वो लोग सब फिर बाहर निकल के आएंगे और आप लोगों के साथ झुंड बना बना के, जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को ले लेकर सामने बलि का बकरा बनवाएंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये जो चीज़ें निकल के बड़ी होंगी, ठीक है, उनको आपने हवा नहीं देनी सबसे पहले। ठीक है, अब इतने जब उग्र हो जाए, जब अपना ही सेनापति अपने लिए होता है, तो इतना उग्र हो जाएगा सेनापति, तो दिक्कतें आएगी। सेनापति को उग्र होने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, तो जो हमारी फोर्सेस हैं वो भी उग्र हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान अगर हम रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट होंगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है कि आप ये समझो को किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उपाय जो बताते हैं या करते हैं, सामने वाला बंदा प्रिपेयर्ड नहीं होता। कोई भी बड़े काम जो हैं उनके अंदर हाथ ना डालना इस टाइम के ऊपर। ठीक है, जैसे सोचो एकदम से मैं तरीके के साथ चेंज कर दूं, सब कुछ कर दूं, तो वो चीज़ें करने के लिए कोशिश मत करना, अपने अकॉर्डिंग चलना। अगर आप अपनी समझ से चलोगे, यानी कि क्रोध तो आपके ऊपर हावी होगा ही होगा, लेकिन आपने उसे हावी होने नहीं देना। इस नेगेटिविटी को भी आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की सबने कोशिश करनी है। ठीक है, जब वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को सारे उपाय बताऊंगी कि आपने क्या करना है, राशि के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझा दूँ कि आपने आखिर करना क्या है। उसके बाद हम शुक्र को ले लेते हैं। जो वृश्चिक राशि है वो शुक्र की राशि है। ठीक है, जब शुक्र की राशि है तो शुक्र खुद जो उसका लॉर्ड है, यानी कि उस घर का, उस राशि का जो मालिक है, वो खुद जाके बेचारा अस्त स्थिति में बैठा हुआ, तो उसकी तरफ से तो मदद ही कम हो गई। अब तो ये वही हो गया कि ये जी मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मेरे को जाके मजबूरी में किसी और के घर बैठना पड़ रहा है, वहाँ उसका रौब सहना पड़ रहा है, वहाँ मेरी नहीं चल रही, और मेरे घर में और लोग दंगल करने के लिए बैठ गए हैं और वो जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर आकर शुक्र जो है वो बिल्कुल, मंगल और शुक्र जो है दोनों आपस में फ्रेंड्स नहीं हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये, या उनके घर में जाके तो इतना अच्छा, वो तो वैसे ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं,
आपके शत्रु का घर हो या आपको पसंद ना हो कोई, उसके घर जाकर आप बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा? आप भी ऐसे मुंह बनाओगे, इधर करोगे उधर करोगे, पहले तो जाना ही नहीं चाहोगे। और अगर मजबूरी में आपको जाना ही पड़ गया है तो आप वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ तो करके दिखा नहीं पाओगे। आप तो हमेशा नेगेटिव ही करने की कोशिश करोगे या आप बेटर नहीं रहोगे। तो अब शुक्र क्या चीज़ है? शुक्र है अर्ज। मैंने आपको शुक्र की वीडियो के अंदर भी बताया था, वो हमारी कामनाएं हैं, ठीक है, हमारी जो है वो चीज़ों को पाने की इच्छाएं हैं, वो शुक्र जो है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, अब वो उसको हम शुक्र को ज़्यादातर लव लाइफ से या मैरिज लाइफ से भी हम उसके साथ मिला कर देखते हैं। तो जब वहाँ रहेंगे तो इन चीज़ों के अंदर भी लोगों का दिमाग जो है ज़्यादा गड़बड़ करेगा। यानी कि शुक्र और मंगल क्या चीज़ दिखा रहा है कि जो हमारे भूख भी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी जो अर्ज भी है बॉडी की वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए गलत कार्य ना हो, इस चीज़ का ध्यान हम लोगों ने बना के रखना है। अपने आप को संभालो, आजकल किसी को कुछ कहने का हाल नहीं है। यानी कि खुद अपने घर को संभाल कर चलो, बाहर वाले लोगों की किसी की कोई गारंटी नहीं है। खुद अपने आप को संभल के आपने चलना है। मैंने आपको इशारे में बहुत बढ़ के बात बता दी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं आपको बता पाऊँगी। आपने अपने आप को संभालना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को भी अगर संभल के चला, तरीके के साथ चला, तो आप देखोगे कि आप काफ़ी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट कर पाओगे। बाकी है ये तो गोचर है, कभी कोई ग्रह आएगा, कभी कोई ग्रह आएगा, कभी कोई कैसा इफेक्ट देगा, कभी कोई कैसा इफेक्ट देगा। आपने करना क्या है, इतने सिंपल उपाय आपको बताती हूँ कि आपने अगर अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया तो वो भी तो एक उपाय है। आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो ना कि आप कुछ बोलोगे नहीं। सबसे पहले सब लोगों ने एक ही चीज़ अपने पल्ले बांध लेनी है कि हमने गुस्सा नहीं करना। गुस्सा जो है इस समय पर आपको प्रॉब्लम में डाल जाएगा, ठीक है। आपने क्रोध जो है अपना शांत करना है। कभी सामने वाला कोई गरम बोल भी रहा है, कभी आपको लग भी रहा है कि मैं गरम तरीके के साथ कुछ बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो अपने आप को तुरंत पे तुरंत शांत कर लो। पहल कर लो रिश्ते के अंदर बोलने की। अच्छा ओके, मेरी तरफ से गलती हो गई। अगर आपने बोल दिया कुछ, अच्छा जी मेरी तरफ से गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी, मुझे माफ़ कर देना, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। काफ़ी चीज़ें टल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें हट जाएंगी अगर आपने इस तरह से किया तो, ठीक है। आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि कौन से साउथ जो एरिया है वो भी आपको बता देती हूँ। जो सदर्न डायरेक्शंस बनती हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी, ठीक। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये जो गर्मी है मंगल की और राहु की, क्योंकि राहु की तो अपनी कोई क्वालिटीज़ होती नहीं है। वो क्या करता है, जिसके अकेले में अपनी क्वालिटीज़ दिखाता है। ये नहीं है कि उसकी क्वालिटीज़ कुछ नहीं होती, वो अकेले में अपनी क्वालिटीज़ दिखाता है। लेकिन आपने क्या करना है, उसकी क्वालिटीज़ जो है मंगल के साथ मिलके एक्सप्लोजिव हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है हर चीज़ के अंदर। आप ध्यान रखो, जो बाकी राशि अनुसार मैं आप लोगों को जो भी बताती हूँ एक एक करके सबके बारे में बताऊँगी, तो वो आप जो है समझ लो। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ये अफेक्ट जो है मंगल का वो सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस में आने पर आपको वाणी के अंदर जो है प्रॉब्लम आएगी। आप बिल्कुल गुस्से के साथ बात करोगे, क्रोधी बन के बात करोगे, अपने अंदर ईगो मत आने देना। और आप क्रोध के अंदर बन के बात मत करना। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कर गए तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। संतान के साथ भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके साथ बोली की वजह से आपकी गड़बड़ हो सकती है। खान पान पे भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप गलत सलत खाएं जिसके कारण आपको जो है प्रॉब्लम्स आ जाएं, ठीक है। आप अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान रखना, कोई चोट चपेट ना लगे, कुछ दिक्कत ना हो, इस तरह से आपने अपना ध्यान रखना है। उसके बाद कहीं पर भी किसी के मामले में आपने नहीं फंसना। क्रोधी बन के बोलोगे तो आपके अपने घर में ही कलेश हो जाएगा, अपने घर में ही लड़ाई पड़ी रहेगी। उसके बाद ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, ससुराल पक्ष तक जाएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अपने आप को संयमित रखना है। लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो अच्छा कर रहे हैं,
अपने स्टमक का भी ध्यान रखना, आपको स्टमक में और आंतों में दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, चोट चपेट का भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको वैसे पिता से भी लाभ लेना है, पिता का भी आपने सम्मान पूरा करना है। ये नहीं है कि आप पिता का सम्मान ना करो। सूर्य को जल चढ़ाओगे, हनुमान जी की पूजा करोगे और मीठा मंगलवार को बांटोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आएंगे। सुबह सुबह निर्णय पेट आपने शहद जो है थोड़ा सा अपनी जीवा पे लगा लेना है, रिंग फिंगर से लगा लेना है या इस फिंगर से लगा लेना, आपने शहद लगा लेना है और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। बस आपने सिर्फ अपने आप को एक ही चीज़ समझानी है कि मैंने बोलना नहीं है फालतू, ठीक है। अगर मैंने बोला फालतू तो मुझे ही फंसना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ के अंदर, मेरे ही घर में कलेश होगा। तो वो कौन सा समझदार आदमी है जो अपने ही घर में आग लगाना चाहता हो, ठीक है ना। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना है। कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, ये थोड़ा सा समय है, सिर्फ 14 अप्रैल तक तो है, ठीक है। इतना तो हम अपने आप को कंट्रोल कर ही सकते हैं, हमने इतने जीवन में इतना कुछ सीखा है, ये समय में अगर हमने अपने आप को कंट्रोल कर दिया तो हमारे लिए ये बेहतरी है। हनुमान जी की आराधना करना आप बिल्कुल भी ना भूलना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और बाकी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बाकी चीज़ों के अंदर अच्छे आएंगे। बस आपने मुंह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हों तो आप उस चीज़ को तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना और अपना इलाज कराना। उपाय अपनी जगह और इलाज अपनी जगह, ठीक है। अब ये मत कहना मैं उपाय करता रहा और मैंने बाकी नहीं किया। अगर माउथ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ट्रीटमेंट ज़रूर ले लेना, उपाय साथ साथ करते रहना। दवा और दुआ दोनों एक साथ ही काम करती है। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में मंगल बैठ गए हैं। अब वहाँ बैठकर आपकी हेल्थ को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके अपने आप को यानी कि खुद को, पूरी बॉडी को आपके अफेक्ट करेंगे। क्रोध आपके नाक पे धरा रहेगा, घमंड, ईगो, ये सब दरकिनार कर देना, बिल्कुल भी अकड़ना नहीं। क्योंकि जहाँ पर भी आप अपना अननेसेसरी क्रोध दिखाओगे जीवन साथी से दुराव बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी आपने अपना क्रोध दिखाना है वो सारा आपने अपने पार्टनर के ऊपर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर या जीवन साथी के ऊपर ही निकाल देना है। आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि आप अपना क्रोध जो है इतना ज़्यादा एक्सेस में ना दिखाएं, ठीक है। आपको वैसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब है तो जॉब के अंदर इस समय में चेंजेस मत लाना, बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर चेंजेस मत लाना। लेकिन क्योंकि आप खुद बहुत एनर्जेटिक हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ड्राइव करते हुए चोट चपेट ना लग जाए उस चीज़ का ध्यान रखना। ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखना किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो, किस तरह से आप कार्य कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना। गाड़ी में बैठते समय भी हनुमान जी की आराधना कर लेना। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने घर के अंदर जो सामान है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करनी है। आप उधर भी फजूल का खर्चा डालते जाओगे, आपके खर्चे बन रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, लेकिन खर्च करोगे तो सोच समझ के करना जो आपके लिए यूज़फुल हो। क्योंकि इस समय में आपको हर चीज़ ही यूज़फुल नज़र आएगी, जो कि बाद में आपको लगेगा कि मैंने बेकार में इस चीज़ के लिए धन जो है खर्च कर दिया। लेकिन इस समय में आपका मन जो है ना वो रौब जमा कर भी नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो वो चीज़ जो खर्च हैं अपने वो आपके बन तो रहे हैं, लेकिन आप खर्च किस चीज़ के ऊपर करो, आप अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करो। यानी कि दवाइयों पर भी जाना है तो आप फिटनेस की तरफ दौड़ भाग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपने आप को फिट रखो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो ताकि आपको अपनी बॉडी के अंदर जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी कंट्रोल होते दिखाई दें और आपको शांति मिले, ठीक है। आपने करना क्या है, नहाने के पानी में इतने से तिल डालने, ईस्ट की तरफ फेस कर लेना है और उसके बाद आपने नहाना शुरू करना है, ठीक है। आप जब नहाओगे तो आप देखोगे आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, गुस्सा आपका डाउन होगा। लगे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आता है तो हर मंगलवार वाले दिन इतना सा गुड़ अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने जल प्रवाह कर देना, यानी कि वॉश बेसिन में हाथ छोड़ देना उसको जरा से को, तो वो
चला जाए, ठीक है, किचन के अंदर आप निकाल देना उसे, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो आपका गुस्सा जो है कंट्रोल होने लगेगा। और सेकेंडली और आपने क्या करना है, आपने दूध का तिलक लगाना है माथे के ऊपर, ठीक है। आपने अपने माथे पे दूध का तिलक लगाना है, कच्चा दूध ले लेना, उसी का तिलक लगा देना, दिखाई नहीं देता, ठीक, वो आप लगा लेना। और उसके बाद क्या है, आपको शांति रहेगी, ज़रा आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा और आप अपने रिलेशंस भी ख़राब नहीं करोगे। जब लड़ने लगो, जब बोलने लगो, जब खुंदक से बोलने लगो, तो ये सोच लेना कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के अंदर जो है तालमेल बना के रखना। बिजनेस के रिलेटेड आपको मैंने बता दिया, चेंजेस बहुत ज़्यादा करने नहीं है, ठीक है। और अगर आपने अपने आप को, अपनी माता का भी स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मदर को लेके भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, तो आप उधर भी ध्यान रखना और इधर भी आपने जो है अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद खान पान के अंदर जितना भी जो तली चीज़ें हैं ज़्यादा, उनको अवॉइड करना, यानी कि फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना, ताकि आपको जो है हेल्थ में नुकसान ना हो, ठीक है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप कर लोगे। और शंकर भगवान की आराधना आपने विशेष कर करनी है, ठीक है। तो आपका दिमाग जो है शांत रहेगा। रुद्राभिषेक करो, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मंदिर जाओ, अपना इतना ही कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो 12th हाउस में है, तो आपको टेम्परेरीली मांगलिक भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आकर जब वो आपके लिए लड़ाइयाँ बढ़ा देंगे सारी तरफ, दौड़ भाग बिना मतलब की, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, यात्राएं करते रहोगे जिसके अंदर रिजल्ट भी नहीं निकलना। यूं कहोगे हाँ नहीं नहीं मैं ये कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, अननेसेसरीली किसी न किसी चीज़ में फंसे रहोगे। संतान की सेहत का ध्यान रखें, अपने शत्रुओं से बच के रहें, ठीक है। शत्रु जो हैं आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके जो हैं कोर्ट केसेस वगैरह इस तरह से कुछ ना फंस जाएं, तो मुंह से बोलना अपना उस हिसाब से करना, जिसके कारण आप घर में भी अपने कलर डाल लोगे, यानी कि अपने घर के अंदर भी बोलने के कारण जो है आपकी वाणी इस तरह से कड़वी हो जाएगी कि आप अपने भाई बहनों से भी, और छोटे भाई बहनों से भी, और बड़े भाई बहन हैं, ताया चाचे हैं कोई, उनके साथ भी आप कुछ ना कुछ बोला वाली के अंदर गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। आपने करना क्या है, ना जीवन साथी से लड़ना है ना इन लोगों से। अगर आप इनकी हेल्प लोगे और उनके साथ रिश्ते नॉर्मल रखने की कोशिश करोगे, तो कई ये इस तरह से हो जाता है कि नहीं अब मैं सुना कर ही हटूँ, तो सुना कर ही हटूँ तो प्रॉब्लम भी अपने लिए आएगी, ठीक है। आँख के अंदर भी आपकी दिक्कत बन सकती है, आइज़ के अंदर भी आपके प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसके ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है कि आपको कुछ ना कुछ खर्चा वहाँ पर भी बने, यानी कि मेडिकल के लिए आपको खर्चा बन सकता है। तो आपने करना क्या है, जितना एग्रेशन ज़्यादा रखोगे ना, उतनी ज़्यादा अपनी हेल्थ पे भी तो अफेक्ट आएगा, तो आपने उधर भी, आपको लाभ आएगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, आपको लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप चाह रहे हो। आपकी इनकम जो है वो कम होगी और खर्चा जो है आपका बहुत बढ़ के आएगा, और अननेसेसरीली चाल बनी रहेगी कि हाँ चलो इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो, वो इधर ना उधर के आपकी यात्राएं बनी रहेंगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सिमट के बैठो, क्योंकि यात्राओं से इतना अधिक आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो इसको वही कह सकते हैं, खज्जल खुआरी होने वाली बात है कि बिल्कुल यहाँ से चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो यहाँ चलो, ठीक है। तो आपने शांति के साथ आराम से अपना बैठो, ठीक है। ये समय में आप अपना अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, संतान का ध्यान रखो, और जीवन साथी को भी परेशान करने की आप कोशिश ना करो, ठीक है। अगर आप ये रिश्ते अच्छे से बना कर रखोगे तो आपको पार्टनरशिप के अंदर भी लाभ हो जाएगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो अगर गर्मा गर्मी दिखाते रहोगे, घर में भी कलेश करोगे और चाहोगे बस मैं सेपरेट हो जाऊँ, मैं अलग हो जाऊँ, मैं अलग होके निकल जाऊँ, ये थोड़ा सा टाइम है, अगर इस समय में अपने आप को कंट्रोल कर लोगे थोड़ा सा, तो ये समय भी निकल जाएगा, ठीक है ना। आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने भी अपनी ज़बान के ऊपर सुबह सुबह उठते सार निर्णय पेट आपने पहले शहद लगाना है, और उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, ठीक है। आप हनुमान जी के चरणों में बस पड़ जाओ और आपके सारे कार्य वो अपने आप समेट लेंगे, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो 11th हाउस में आ रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं।
तो आपको तो लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर आपको लाभ होगा। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अच्छी वाणी बोलनी है। बड़े भाई के साथ आपने, या अपने ताया जी के साथ, जो पिता के बड़े भाई होते हैं, उनके साथ आपने संबंध जो हैं अच्छे बना के रखने हैं। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो उनकी हेल्प करना, उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने परिवार के अंदर, आपको वाणी के कारण कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज़ आपका बैंक बैलेंस तो सही से इंक्रीज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइनेंसेस में लाभ हो रहा है, आपको धन प्राप्त होगा, कोई उस चीज़ में दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इतना सा कर लें कि अपनी वाणी को आप और अच्छा बोलें और फ़ायदा करें, तो आपको जो है रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अच्छी बात करनी है, बढ़िया बात बोलनी है, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स अच्छे आएँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी संतान की भी जो हेल्थ अगर कुछ डाउन दिख रही थी पहले, तो वो भी बेटर होती हुई, बेटरमेंट की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी, यानी कि उसके भी रिजल्ट्स जो हैं आपकी तरफ पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपको कोई रोग था, कोई दिक्कत थी, या कोई आपने ऋण ले रखा था, या कोई शत्रुओं का आपके ऊपर जो है दृष्टि थी आपकी, वो भी सब हटते हुए दिखाई देते हैं। टाइम लगेगा लेकिन हट जाएंगे। रोग भी जो है आपके ठीक हो जाएंगे। तो इन ऑल आपके लिए बेटर ही है। बस आपने करना क्या है कि आपने गुस्सा नहीं करना। खान पान का भी अपने ध्यान रखें कि आपके स्टमक में कोई ना कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। खाना पीना जो है अपना वो नॉर्मल रखें। वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया, तला वाला तो वैसे भी नहीं खाओगे आप लोग, तो वो तो अच्छा भी नहीं लगता खाने के लिए। तो हल्का खाना खाना, ताकि आपकी जो है हेल्थ भी अच्छी रहे और आपको जो है रिजल्ट्स भी बेटर मिलें, ठीक है। और उपाय के तौर पे आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। बड़े भाई और ताया जी या चाचा जी, इनकी जो बड़े हैं आपसे, जो उनकी आप रिस्पेक्ट कर लें और यथासंभव जैसे उनकी मदद कर सकें वो उनकी हेल्प करें, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना उपाय कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 10th हाउस में मंगल का अफेक्ट है। आपके बॉसेस के साथ या आपके बॉस को कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो, या हेल्थ इशू या कोई भी दिक्कत उनकी फैमिली में या उनकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। पिता को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेटर है। आपके घर के अंदर कलह बन सकती है, मदर इन लॉ को परेशानी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इन सिचुएशंस को संभाल के रखना है। पब्लिकली जो भी बात कर रहे हैं, या अपने बॉसेस से बात कर रहे हैं, या बड़े अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, या किसी से सीनियर से बात कर रहे हैं, तो ईगो को एक तरफ करके कंट्रोल करके तरीके के साथ बात करें, नहीं तो आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपको संतान पक्ष से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, आपकी संतान को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी अच्छा है। और प्रेम संबंध के अंदर भी आपकी जो है आगे बढ़ता है, यानी कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं तो भी वहाँ पर आपके लिए आगे जो है रिलेशंस जो हैं बढ़ सकते हैं। अगर तो आप सही समय पर अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलेंगे तो ठीक, नहीं तो उस जगह पर भी आपको गर्मा गर्मी करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। तो अपने जो भी आपका लवर है, लव्ड वंस हैं, उनके साथ ज़रा आप ढंग से पेश आएँ, अच्छे से बात करें, जिसके कारण आपको जो है रिज़ल्ट्स बेटर मिले। आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि छोटे भाई बहनों को भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। आपने उनको लाभ देना या उनसे लाभ लेना है। आप उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी वाणी को संयमित रखें और उस जगह जो है अपनी मेहनत को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप मेहनत से किसी काम को करेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा बदलाव जो है आएगा, ठीक है। कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़ा बदलाव आएगा। बस रिश्तों को थोड़ा सा आपने संभाल के रखना, उस पर सही से वर्कआउट करना है, उसके बाद जो है आपकी प्रोग्रेस बनेगी,
ठीक है, आप इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ओके होते हुए दिखाई देंगे। बाकी आपके लिए इतना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने समझा ही दिया किसका ध्यान आपको रखना है और किसका ध्यान नहीं रखना। हनुमान जी की आराधना आप भी करते रहें। सूर्य को आपने जल भी चढ़ाना है। अगर आपने सूर्य को जल नहीं चढ़ाया तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। आप सूर्य को भी जल चढ़ाएं और उसके बाद हनुमान जी की आराधना भी करें। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 9th हाउस में ये इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है मंगल का। ठीक है, अब उनको जो मंगल वहाँ पे बैठे आपको कह रहे हैं कि आप धर्म में थोड़ा सा ध्यान करें, धर्म की तरफ आसक्त हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 5th हाउस में जो शनि का अफेक्ट आपको था वो प्रॉब्लम दे रहा था। आपके बच्चों को भी, आपको भी आगे पढ़ने और बढ़ने में स्लो डाउन कर दिया था। यानी कि काम करने का आपका मन ही नहीं करता था, ना ही आपका मन कर रहा है किसी चीज़ के अंदर, स्टडी में या अपनी विद्या के अंदर आगे बढ़ने का। अभी भी स्थिति आपकी कुछ उसी प्रकार की दिखाई दे रही है, लेकिन अब आप कोशिश करो, उठो और अपने कार्य को जो है सही करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद आपके हेल्थ में भी इश्यूज़ दिखाई देती हैं। कुछ चेस्ट में इन्फेक्शन, गले के अंदर, या कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स, आपको जोड़ों की दर्द, पेट संबंधित कुछ दिक्कतें आपको बनी हुई थी। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय में वो एग्रेवेट हो सकते हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ इशू का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी चीज़ों के अंदर भी आपने ठीक से समझ बूझ के काम करना है, ताकि आप किसी नेगेटिव किसी इंसान के साथ ना मिल जाएं जो आपको आपके नाम के ऊपर धब्बा लगा दे। तो इसलिए सोच समझ के फ्रेंडशिप करना, या आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ताकि आपके नाम को कहीं बुराई ना मिल जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद धर्म का आपने साथ ले लेना है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो पिता से आप पूछ सकते हैं। पिता की सेहत और माता की सेहत दोनों का आपने ध्यान रखना है, उनका रिगार्ड करना और उनकी बात मानकर ही आप अपना आगे कदम बढ़ाना। लेकिन ये नहीं है कि आप उनकी बात तो सुन लो, उपाय करने को कहा था जी तो इसलिए मैंने सुन भी ली, लेकिन करनी वही जो अपना मन करे। अगर आपने उनकी बात सुनी है तो आप उस चीज़ पे अमल भी करना और उसके अकॉर्डिंग चलने की भी कोशिश करना। ठीक है, आपने क्या करना है इस समय पर, थोड़ा सा हेस्ट में कोई भी डिसीजन नहीं ले लेना। जल्दीबाजी में कोई काम ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर आप मंदिर के अंदर सफाई का काम कर लें, सेवा, ठीक है, वो सेवा कर लें तो आपको रिज़ल्ट्स और भी बेटर आएंगे। यानी कि आप मंदिर में जाकर अगर रिगार्ड करेंगे भगवान का, उनकी सेवा करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे वहाँ पर जाकर, तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं उसके अंदर भी आपको ईश्वर कहीं ना कहीं कृपा देते हुए दिखाई देंगे। जो खर्च बन रहे हैं आपके, खर्च आपकी हेल्थ या कुछ लर्निंग में चले जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ के अंदर आप नए सिरे से पैसा खर्च करना चाहें कि हाँ चलो मैं ये कोई नया कोर्स ज्वाइन करूं या किसी चीज़ के अंदर मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो अभी इस समय के अंदर अभी आप रुक जाना और अभी आप इन्वेस्टमेंट करने की या किसी कोर्स के अंदर आने की कोशिश मत करना। ठीक है, अप्रैल के बाद ही आप देखना। ठीक है, अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए 8th हाउस में मंगल का अफेक्ट है, तो आपके लिए इतना बेटर नहीं है। आप ड्राइव करते हुए, कहीं आते जाते हुए आप ध्यान रखें कि आपको कहीं चोट चपेट या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। अगर आपको पहले से कुछ ना कुछ पाइल्स की दिक्कत है तो आपने उसे एग्रीवेट नहीं होने देना। आपने उसका ट्रीटमेंट पहले से, यानी कि ज़रा सी भी आपको कोई दिक्कत दिखाई दे तो आप तुरंत से तुरंत जो है अपना इलाज करवाने में लग जाना। यानी कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। मेन इस चीज़ का रीज़न स्ट्रेस से भी हो जाता है, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। आप अननेसेसरीली स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप गड़बड़ होने लगेंगे। तो आपने अपनी वाणी को पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ना तो आपको इस समय में छोटे भाई बहनों का कोई सुख मिलेगा, क्योंकि उनसे भी आपकी अनबन हो जाएगी, और बड़े भाई बहन हैं तो भी आपको उनसे कोई सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता।
मुख से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दांतों में आए या फेस पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है आपको। आप इस चीज़ का बस ध्यान रखना अपना। ये समय आपके लिए स्ट्रेस लेने का नहीं है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत का फल कम मिलेगा। यानी कि आपने मेहनत तो ज़्यादा करनी है, रिज़ल्ट्स आपको कम मिलेंगे। तो आपके लिए जब मेहनत भी ज़्यादा हो गई है, लाभ तो मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, आपको उतने रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। मेहनत करोगे, लेकिन इस समय में अपने खान पान पर भी आपने विशेष ध्यान रखना है। जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है वही आप खाना, यानी कि किसी के माँ स्वादी किसी के बादी। तो ये चीज़ आप देख लेना कि आपके लिए क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, क्या आपको पचती है, उसके हिसाब से ही आप खान पान करें। और सर्जरी वगैरह का कोई भी इस समय पर अपना कोई दिक्कत हो तो एकदम से आप इस टाइम के अंदर अपना बना लो मन के हाँ जी चलो हम सर्जरी करवा लेते हैं, तो ज़रा बच के रहना। इस समय में आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है और आपकी मेहनत का रिज़ल्ट भी आपको कम मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सिर्फ अपनी वाणी पे ध्यान रखें और मेडिटेशन करें अपने किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि इस टाइम को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई काम है तो उसके अंदर भी आपको बढ़त मिलेगी। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी का मूल्य अच्छा नहीं मिल रहा था तो अब आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ के अंदर भी। लेकिन आपने मेन अभी करना क्या है, आपने इस समय पर थोड़े से सिचुएशंस को हैंडल करना है अपने तरीके के साथ और स्ट्रेस नहीं लेना। मेडिटेशन करना आप शुरू करो। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर कुछ सीखना चाह रहे हैं या नया कुछ रिसर्च के अंदर हैं आप, तो अगर उधर कार्य करोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेटर लाभ होगा। यानी कि आप उस साइड पे मेहनत करना ताकि आपको रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर आएँ। हर समय जो होता है हमारे लिए अलग अलग चीज़ें बताता है, हमें उतनी समझ होनी चाहिए कि हमने किस तरह से उसके अंदर से सिर्फ बेटर चीज़ निकालनी है। कमर के निचले हिस्से का विशेष ध्यान रखो। अपने दिक्कतें जो हैं वो अपने आप उसी टाइम तुरंत ही चिकित्सक सलाह ले लेना और उपाय तो साथ साथ आपने करना है। आपने मंगलवार को आपके लिए स्पेशल है, ठीक है, तुला राशि वालों के लिए 8 रोटी बना लेना, ठीक है। मैंने आज क्योंकि वीडियो डिले हो गई थी तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लिख के दिया था कि आप लोग 8 रोटी वाला उपाय ज़रूर कर लेना। डिटेल में इसमें बता देती हूँ। हर मंगलवार आपने 8 रोटियाँ बनानी है, जितना ये टाइम पीरियड है 14 अप्रैल तक रहेगा। आपने हर मंगलवार को दोपहर के टाइम के अंदर 8 रोटी बना के उसके ऊपर गुड़ लगा लेना है, ठीक है। गुड़ लगाकर उसको लिक्विड फॉर्म में करके आपने गुड़ लगा के उसको कौओं और कुत्तों को वो रोटियां दे देनी है तंदूर में लगवा के, ठीक है। तवे की रोटी नहीं चाहिए, तंदूर की रोटी चाहिए। अगर आप ये कर देंगे तो आपके अपने भाइयों के साथ और मित्रों के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। वैसे इस समय पर उनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी बेटर करने वाले नहीं हैं, उल्टा उनके साथ आपका कलह बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप एक डिस्टेंस रखें उनसे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये उपाय करोगे, हनुमान जी की आराधना करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल का अफेक्ट 7th हाउस में आया है, यानी कि आप टेम्परेरीली मांगलिक हो गए, ठीक है। तो आप अगर ऑलरेडी पहले से ही मांगलिक हैं आपकी हॉरोस्कोप के अंदर ही, तो ये अफेक्ट आपके लिए और ही डबल ट्रबल देगा, यानी कि डबल ट्रबल शूट होगी। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि आपके जीवन साथी का क्रोध बढ़ेगा इस समय पर। तो आपके जीवन साथी का क्रोध जो बढ़ना है वो आपके ऊपर भी अफेक्ट करेगा। यानी कि घर में अगर एक इंसान क्रोध करे तो उसके क्रोध का असर सारे परिवार पे पड़ता है, संतान और परिवार पे, सब पे। तो आपने थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, क्योंकि अधिक क्रोध करने वाले बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने उनकी हेल्थ
भी खराब हो जाएगी अगर वो क्रोध करेंगे। तो आप प्यार से अपने जीवन साथी को समझाने की कोशिश करना कि आपने क्रोध नहीं करना, ठीक है। और उनको आप ये बोलना कि आप शांत रहें, और नहीं तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी तबीयत जो है ख़राब होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, जो बिज़नेस पार्टनर हैं जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं, उनके भी गुस्सा इस तरह से आपके ऊपर फूट सकता है, या वो आपसे क्रोधी बन के बात कर सकते हैं। अब गृहस्थी के अंदर दिक्कत आ सकती है। जो लोग भी शादी के लिए प्लान कर रहे थे वो अभी रुक जाएं, अभी वो गृहस्थी की तरफ आगे ना बढ़े, नहीं तो कोई ना कोई बात लेकर आपका कलेश हो जाएगा या कलह हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग इस समय पर अपना सेपरेशन के लिए, खैर ये नहीं करना चाहिए, मगर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ करना भी पड़ता है, तो वहाँ के लिए आगे बढ़ रहे हों तो उस चीज़ के अंदर भी हो जाएगा उनका, मतलब डिवोर्स वगैरह, अगर वो इस तरह का किसी चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पिता से संबंध अच्छे बना के रखने हैं, बॉसेस से अच्छे बना के रखने हैं। जॉब के अंदर आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है जहां आप काम कर रहे हैं। अगर कोई आपके परिवार के अंदर कोई ना कोई वाणी पे थोड़ा अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप भी क्रोध करोगे और आप भी क्रोध में कुछ ना कुछ बोलोगे, जिसके साथ आपने क्या करना है, आग में घी डालने वाला काम करना है। यानी कि आप क्रोध के अंदर खूंखार ना बन जाना, जिसको कहते हैं ना एकदम जंगली बन जाना और उस तरह से बिहेव करना। थोड़ा अपने आप को जो है आपने भी संयमित व्यवहार करना है, संभलने की कोशिश करनी है। सिर्फ अपने कार्य में ध्यान दें। कार्य के अंदर ये जितनी भी नेगेटिविटी आई है, यानी कि ये इसकी प्रेशर जो है, प्रेशर को अच्छी साइड डाल दोगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट दे जाएगा। यानी कि जो आपने काम, अपनी मेहनत जो है आपने कलेश करने में लगानी है, तो वो मेहनत जो है वो अपने काम करने में लगा लो, ठीक है। उसके अंदर आप अगर वो कर लोगे तो अपने आप को संयमित करके चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे, क्योंकि ग्रह तो हमें अपने हिसाब से नचाने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ते। ये तो आपके और उनके बीच की टक्कर है कि कौन जीतता है, ठीक है। आप जीत जाओ, कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। मैं तो हमेशा अपनी राशि के अकॉर्डिंग समझ के, मतलब खुद का बता रही हूँ कि अगर मेरे को ये समझ में आ जाए ये नहीं करना, तो मैं हमेशा उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। संयम अपने अंदर रखना, अपने अंदर बनाना, वो बहुत बड़ा उपाय होता है, ठीक है। ये करो और उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना करनी है और आपने मीठा ज़रूर बांटना है, ठीक है। तो आप अपने ये काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई किस्सा आपका चल रहा है जिसके अंदर कुछ विवादित है, तो उसके अंदर भी आपका ये समय जो है वो सुलटाने में काम करेगा आपका, ठीक है। आपका काम बनेगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 6th हाउस में यह अफेक्ट बनता हुआ दिखाई देता है। अब आपने करना क्या है, आपके लिए जो शत्रु हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो अपने गुस्से को एकदम आपने कंट्रोल कर लेना है। जब एक बात बताओ, जब एक आदमी बेटर प्रोग्रेस कर रहा होता है तो उसके शत्रु 1000, जब आपके शत्रु हो जाएं तो समझ लो आप तरक्की कर रहे हो, ठीक है। जब आपके निंदक बढ़ जाएं तो समझ लो तरक्की कर रहे हो, ठीक है। आपने करना क्या है, बिना मतलब का आपने कोई भी विवाद को हवा नहीं देनी। यानी कि आपने किसी की गारंटी नहीं देनी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोर्ट केस हैं तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। और शत्रु हैं अगर आपके बढ़ बढ़ के आगे आ रहे हैं, जब वो आएंगे तो वो जाएंगे भी। अब शत्रु बनेंगे तभी तो जाएंगे, रोग भी आएगा आपको तभी तो जाएगा ना। आपने ऋण लेना है, चुका सको तो किसी का ऋण चुका देना, बट लेना मत किसी से भी, किसी की भी गारंटी नहीं लेनी, किसी के भी केस में नहीं फंसना, कहीं पे भी जाकर नहीं कहना हाँ जी मैं लड़के का मामा हूँ, मेरी गारंटी ले लो। ये काम कभी नहीं करना, ठीक है। ये मतलब अभी नहीं करना, ठीक, आपने बिल्कुल नहीं करना। बाकी आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेटल से लाभ हो रहा है इस समय, मतलब अगर मेटल के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आप करना चाह रहे हैं तो आपको मेटल के रेट के अंदर भी जो है बढ़त मिल रही है, आपको उस चीज़ के अंदर भी लाभ हो रहा है। मतलब आपको कैश मिलने की बजाय कहीं ना कहीं से मेटल भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपको बोलना क्या है, बट गलत किसी के साथ
गलत बोलना नहीं, आपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, खान पान का ध्यान रखना है क्योंकि पेट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। उसके बाद आपने अपना जो आंते वगैरह हैं उसके अंदर भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन की, तो उस चीज़ का भी आपने जो है बड़े अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आप एक काम करना, थोड़ा सा एसिडिटी बढ़े ना आपकी या आपको दिक्कत ना दे आपका खान पान, एक तो खान पान थोड़ा नरम कर दो, थोड़ा हल्का थोड़े दिन के लिए खाना खाओ, और थोड़ा थोड़ा दूध जो है ना वो आप ठंडा करके फ्रिज में रख के, खाली दूध फीका बिना मीठे वीठे का, वो आप थोड़ी थोड़ी देर में आप उसे पीते रहना, जिसके कारण आपकी एसिडिटी जो है वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। बाकी आपने अपने पिता का पूरा सम्मान करना है। अब मैंने जैसे बताया माता पिता का सम्मान करने के लिए कह रही हूँ, तो आप सुन तो लो, कहो उपाय और उनका कहना ना मानो। उसके बाद आपको ज़रा सी भी कोई दिक्कत लगती है, कुछ भी परेशानी होती है, धर्म स्थान में चले जाना, वहाँ जाकर बैठ जाना, थोड़ी देर वहाँ बैठना, माइंड शांत हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से, वैसे आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा पे भी जाते हुए आप दिखाई देते हो, अगर ये यात्रा आप धार्मिक, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ खर्चा बन रहा है, अगर आप खर्चा धर्म स्थान में कर लो तो बेटर है, आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा। दवाइयों पे खर्च करने से तो अच्छा ही है कि आप कहीं भगवान के घर पे खर्च करो, ठीक है, उनके काम में पैसे लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, किसी की मदद करो, तो वो आपके लिए जो है बेटर रिजल्ट है। माता पिता को भी आप या आप खुद भी यात्रा करो और धार्मिक यात्रा करो तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आपने हनुमान जी की आराधना भी करनी है, ठीक है, उनकी आराधना भी कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में ये अफेक्ट आ रहा है। सबसे पहले जो लोग अभी प्रारंभिक गर्भावस्था के अंदर हैं, वो अपना नाभि के अंदर सफ़ेद चंदन, मलयादी चंदन जो होता है, उसे घिसकर, जो शंकर भगवान को मंदिर में लगाते हैं ना वैसा, ठीक है, वो लेकर के अपनी नाभि के अंदर रोज़ लगाएं जब तक ये गोचर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रेम संबंध है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वाणी से बोलना ऐसा हो जाएगा जिसके कारण आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, और अगर संतान है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यानी कि बच्चे बड़े हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज़ आने की संभावना बनती है, ठीक है। आपने उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। उसके बाद आपने कोई ना कोई काम जो है कुछ भी नेगेटिव नहीं करना, यानी कि कुछ भी घोल घाल का कोई काम है जो आपने, जो उचित नहीं है उसे नहीं करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। खर्च आपका बन रहा है, लेकिन आपके पास बाहर जाके कार्य करने का भी, यानी कि दूर जाकर भी कार्य करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और उसके बाद आपके जॉब के अंदर या कार्य में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। तो उस बदलाव के लिए आप रेडी रहो, और आपने जो भी है इस चीज़ को सोचना है कि किस तरीके से करके आपने जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन आपने कोई भी इल्लीगल काम या कोई गलत कार्य नहीं करना, क्योंकि ये समय आपके लिए 7.5 का भी है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फंसा जाएगी। कुछ भी गलत करोगे तो शनि तो आपको एक्चुअली वो मौके देते हैं कि हाँ आओ और ये काम करो और फंसो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने अपना संतुलन और समझ खोई और कहीं कुछ गलत किया तो आप फंस जाएंगे और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो आपने मेन करना क्या है कि आपने जो खर्चा भी बन रहा है आपका, यात्राओं पे भी बन रहा है, दूर भी जा सकते हो आप, तो वो आप करो, लेकिन अपने पढ़ाई, अपनी रिसर्च, अपने और चीज़ों के अंदर आप ध्यान ज़्यादा लगाओ। अगर आपकी संतान को कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो उधर भी आप जो है अपने लिए रिजल्ट्स बेटर करो और अच्छी तरह से चलने की कोशिश करो। ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अपने लिए मेडिटेशन या कुछ ना कुछ सीखने की प्रयास करोगे तो वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देगा। अगर आप कोई स्टूडेंट भी हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उस चीज़ में बेटर आएंगे। आपने करना क्या, आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है, ठीक है। आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, वही सब संकट आपके
काटेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में मंगल है, यानी कि आप भी टेम्परेरीली मांगलिक हो गए। अगर तो आप पहले से मांगलिक हैं ऑलरेडी तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा शूट कर जाएगी, और अगर नहीं है तो ये समय पर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। आपने किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस समय में नहीं करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ की। अपनी माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान दें और अपना ठीक से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके परिवार में कलह और चेस्ट के रिलेटेड आपको इन्फेक्शंस या इस तरह से कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो हैं प्रॉब्लम में आ रहे हैं और घर के अंदर अपने शांति बना कर रखें। अगर जॉब कहीं ढूंढ रहे थे तो जॉब के लिए आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, मेहनत बढ़ा देनी है, अपनी पराक्रम ज़्यादा करना है, अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है। आपकी वाणी के कारण ही घर में जो है कलह बनेगा। आप अपनी वाणी को संयमित ज़रा प्रयोग करें और उसके बाद आप रिज़ल्ट्स देखेंगे कि आपके लिए ओके आएंगे रिज़ल्ट्स। उसके बाद आपने मेन करना क्या है, अपने छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से वाद विवाद नहीं करना, उनकी मदद लेनी है आपने, यानी कि ताया और चाचा जो भी हो उनके साथ आपने बिगाड़नी नहीं है, आपने उनके साथ मदद लेनी है। छोटे भाई बहनों से भी आप मदद लें और अपने बड़े भाई बहनों से भी, उनके साथ संबंध खराब ना करें, ठीक है। अगर आप इस तरीके के साथ चलोगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ भी आपने अपने संबंध जो है अच्छे बना कर रखने हैं। आपने अपने जीवन साथी के साथ भी कलह कलेश नहीं करना। अगर आप अच्छे संबंध बना के रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, ठीक है, और इतना सा गुड़ लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने जल प्रवाह कर देना है। अगर तो आप साफ जल में कहीं प्रवाह करने के लिए जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आप नहीं जा सकते, क्योंकि डेफिनेटली आप घर से निकलने को भी तैयार नहीं होंगे, तो आपने इतना सा लेकर गुड़ अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। अपने कार्य क्षेत्र में और अपने जॉब के अंदर आप लाभ लो, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फालतू के खर्चे नहीं करने। आपने अपने आप को संभाल कर रखना है कि आपके पास पैसा आए जाए नहीं, ठीक है। जब लाभ मिल रहा है तो लाभ प्राप्त करो और माता पिता की सेहत का ध्यान रखो। पब्लिकली बाहर लोगों के अंदर कैसे बात कर रहे हो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आपका मान सम्मान भी जो है वो खराब हो सकता है। सम्मान के लिए तो इंसान जी रहा है, अगर इंसान को सम्मान ही प्राप्त ना हो तो वो कितना बुरा हाल हो जाता है। तो आप पब्लिक में क्या बात कर रहे हैं, लोगों में क्या बात कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए मंगल जो है 3rd हाउस में आए हैं। 3rd हाउस में आके आपके छोटे भाई बहनों से आपके लिए इश्यूज़ बढ़ा देंगे, आपका उनके साथ कलह शुरू हो जाएगा। आप अपनी वाणी पे संयम रखना, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ताकि आपके मुंह से ऐसा कुछ ना निकले जो आगे के लिए आपके लिए नुकसानदायक हो जाए, ठीक है। आपने अपने आप को कंट्रोल करना, पराक्रम अपना बढ़ा देना। यात्राएं आप करोगे, आपके पिता को भी लाभ होता हुआ इस समय में दिखाई देता है। अपने पिता से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, अपने पिताजी का कहना मानना है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कहना मानना है तो कहना मानना है, ठीक है। आपने उनका कहना मानना है और उसके बाद आगे के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर ही रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब के अंदर आपके शत्रु आपके सामने छोटे पड़ जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि आपके जो रुके हुए काम थे वो भी बनते हुए दिखाई देते हैं। आपको इफेक्ट जो है वो अच्छा आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मंगल जो है वो 3rd हाउस में अच्छा अफेक्ट देता है, राहु भी अच्छा देता है। तो आपके लिए रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम दे रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप अपनी वाणी, यानी कि आप एक्चुअली किसी को तंज मार के बात करोगे, दूसरे का अपमान करने की कोशिश करोगे या उसे छोटा दिखाने की कोशिश करोगे, और वहीं आप डाउन खुद आ जाओगे।
यानी कि उधर ही आपके रिलेशनशिप्स जो हैं ख़राब हो जाएंगे। छोटे भाई बहन आपके ना काम आएंगे, ना वो आपके लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर कोई काम करेंगे, यानी कि आपसे उनका दुराव हो जाएगा। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना, क्योंकि वो तो आप खुद ही कर सकते हैं ना। आपकी ईगो बढ़ जाए और आप किसी के इंसल्ट करने की कोशिश करो, अपमान करने की कोशिश करो, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इस समय में रोग भी जो आपके हैं वो थोड़े ठीक होंगे। जो पहले आपको दिक्कत चल रही थी या कोई रोग चल रहा था, उसके अंदर भी आपको जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं। कर्ज़ चुकाने की इस समय पे कोशिश करना, मेहनत करना और अपने कर्ज़े चुकाने की कोशिश करना, कर्ज़े लेने की कोशिश मत करना। जहाँ पर आपका पैसा कहीं फंसा भी है तो भी वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है। ईश्वर की तरफ आपकी आस्था बढ़ती हुई दिखाई देती है। धर्म स्थान के अंदर मत्था ज़रूर टेकें। आप धर्म स्थान की तरफ जाएंगे भी, यानी कि आप इस तरह की यात्राएं करेंगे ज़रूर जिसके अंदर आपका खर्च बने। तो आप एक काम कर लो ना, अगर बिज़नेस के रिलेटेड यात्राएं कर रहे हो तो भी अच्छा है। अगर धर्म जाते जाते अगर मैं कहीं अपने काम पे जा रही हूँ, बिज़नेस पे जा रही हूँ या मैं निकल रही हूँ, तो रास्ते में अगर धर्म स्थान आ जाता है तो मैं वहाँ धर्म स्थान से मुंह मोड़ के थोड़ी ना निकल जाऊँगी। तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे मत्था टेकूँगी और उसके बाद आगे निकलूँगी। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको बेटर आते हुए दिखाई देंगे। इन ऑल मीन राशि वालों के लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हैं। आपके जो ट्रेवल्स हैं वो इस कारण भी हो सकते हैं कि आप कहीं जॉब चेंज करने की कोशिश करो। अगर आप जॉब चेंज करने की भी चाहते हो इस टाइम के ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सबको मैंने 12 राशियों के बारे में उपाय भी बताए, सब बता दिया, लेकिन इन जनरल मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, वाणी पे संयम रखना। अपना बोलना विस्फोटक ना हो, बोलना इस तरह का ना हो जिसके कारण झगड़ा हो जाए घर के अंदर, तो उसे संयमित रखना। 2 मिनट की चुप्पी बहुत रिश्ते बचा जाएगी अगर आप इस चीज़ को समझोगे और उसके ऊपर आगे चलोगे। ठीक है, अपने अपने रिश्ते संभाल के रखना, अपनी हेल्थ संभाल के रखना। आपको जिस तरह मैंने बताया वैसे करना। हनुमान जी की आराधना विशेष लाभ देती है। ठीक है, जिसको भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है वो क्या करे, गुड़ लेकर और जौ लेकर दोनों हनुमान जी के मंदिर में जाकर रखना शुरू कर दे। संडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन। ठीक है, ये 2 दिन अगर आप रखाओगे तो बहुत ही बेटर रहेंगे रिजल्ट्स आपको। ठीक है, अगर आप ये काम कराओगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ, जो भी जिस तरीके से आप हनुमान जी को पूजना चाहते हैं उसी तरीके से आप उन्हें पूजें। ठीक है, अगर आप उनकी उपासना मन से करेंगे तो आपके उनका नाम ही संकट मोचन है। ठीक है, तो वो आपके लिए सारे संकट हर लेंगे और आपके जीवन के अंदर शुभता देंगे। इसी के साथ अब इस विषय को मैं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।